जब भी प्यार का नाम लिया जाता है, भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बल्कि प्रेम की इस पराकाष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। इसके अलावा श्री कृष्ण की 16,008 पत्नियां होने के बाद भी राधा रानी का नाम श्री कृष्ण के साथ पहले जपा जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान मंथन। तो चलिए आज आपको अपने इस वीडियो में बतलाते हैं राधा रानी के जन्म के बारे में। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म किस प्रकार हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण के प्रियसी राधा का जन्म हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। इस पुराण में देवी राधा के जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इसकी जैसे ही सूचना मिली, वह गोलोक लौट आई। उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई और इन्होंने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्रीदामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्रीदामा शंखचूड़ नामक असुर बने। देवी राधा को कृति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इनका जन्म देवी कृति के गर्भ से नहीं हुआ था। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि श्रीदामा और देवी राधा ने जब एक दूसरे को श्राप दे दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें देवी कृति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह रायन नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायन की पत्नी कहलाओगी। रायन मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा बिछोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कृति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कृति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कृति ने वायु को ही जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अजन्मी थी। 12 वर्ष बीतने पर माता पिता ने राधा का विवाह रायन नामक वैश्य के साथ कर दिया और ऐसा माना जाता है कि शादी के उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही रायन का विवाह हुआ। कुछ समय तक श्री कृष्ण वृंदावन में श्री राधा के साथ अमोद प्रमोद करते रहे। इसके बाद श्रीदामा के श्राप के कारण इनका वियोग हो गया। इस बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। तो आशा करता हूँ राधा के जन्म पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।